बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एक हैरान कुन मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की है। उसका भांजा जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका के लिए विजिट वीजे पे अमेरिका पहुंचा है, तो उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया। पहले तो उसकी वहां पे अबू धाबी में जो बेसिक होती है इमिग्रेशन वो की गई। उसके बाद उसको जनाब जब फ्लाइट मिली तो वो जब वहां पे पहुंचा है तो अमेरिका एयरपोर्ट के ऊपर जनाब उसको डिपोर्ट कर दिया गया। और बड़ी हैरान कुन जो खबर है वो ये है कि वो उसको एक फेसबुक पोस्ट की वजह से उसको वहां पे इमिग्रेशन हुकाम ने जो है वो वापस भिजवा दिया है। और एक और वाकया चंद दिन पहले पेश आया, वो भी मेरे उसी दोस्त ने बताया है। वो अमेरिका में है और वहां पे टैक्सी ड्राइवर है, उसने वो बताया है। ये दोनों वाकयात जो है वो बड़े दिलचस्प हैं। पहला वाकया जो हुआ था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज से कोई 1 महीना पहले वाकया हुआ है कि एक जो पूरी फैमिली थी उन्होंने पाकिस्तान से अपने कारोबार फरोख्त किया, घर बार फरोख्त किया, उसके अलावा अपना तमाम सेटअप गाड़ी वगैरह जो है वो फरोख्त की और उन्होंने अमेरिका के विजिट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। तो तमाम जो अफराद थे उनकी तादाद थी तकरीबन जो है वो 9 में से 8 लोगों को वीजा मिल गया, एक बंदे का वीजा रिफ्यूज हो गया। वो 8 जो लोग हैं वो जब अमेरिका पहुंचे हैं तो अमेरिका की एयरपोर्ट के ऊपर उनको भी वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया। हुआ कुछ यूं था कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल की वो फैमिली रहने वाली है, वो पाकिस्तान से वीजा लेकर अमेरिका शिफ्ट होना चाह रही थी कि परमानेंट वहां पे शिफ्ट हो जाए। जिस तरह के हालात है पाकिस्तान में, हर बंदा निकलना चाह रहा था। तो वो जनाब हुआ ये कि वो वहां पे जब पहुंचा है तो उनकी जब इमिग्रेशन क्लियरेंस हो रही थी तो जब जो सरबराह था घर का, जब उसने पासपोर्ट अपना दिया, वीजा वगैरह आगे किया, तो उन्होंने जब अपना सिस्टम में चेक किया तो वहां पे उन्होंने उन तमाम जितने भी 8 अफराद से उनको साइड पे ले जाके एक रूम में बिठा दिया गया। और उनके अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिकन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स और अमेरिकन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स को एक मेल जा चुकी थी। वो मेल क्या थी? वो मेल उनके उस रिश्तेदार ने की थी। एक इंटरेस्टिंग आपको बात बता दूं, वो जो जिस रिश्तेदार का वीजा नहीं लगा था उस रिश्तेदार ने वो मेल की कर दी थी। मेल में उसने लिखा था कि ये लोग जो हैं वो सारे पाकिस्तान में अपने एसेट्स बेचकर और पाकिस्तान में तमाम जो इनके घर वगैरह था ये सब कुछ बेचकर अमेरिका के लिए निकले और ये परमानेंट तौर पर जो वो अमेरिका में मुंतकिल हुए हैं। अमेरिकन जो इमिग्रेशन हुकाम है वो इस चीज से बाखबर है। तो उन्होंने उनको वहां पे डिटेंशन में रखा। डिटेंशन में रखने के बाद जब उन्होंने अपनी जो उनकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स थी, इमिग्रेशन चेक डिपार्टमेंट था पाकिस्तान में जो वैसी इस्लामाबाद में है, वहां पे उन्होंने उनको फौरी तौर पर मेल की और उनको जनाब जो वहां पे लोग रखे गए थे उनको बताया गया कि आपको 24 घंटे तक एयरपोर्ट में एरिया में रहना पड़ेगा। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल ले सकते हैं, अगर आप वेटिंग में एरिया में बैठना चाहते हो तो यहाँ पर रहें, खाना पीना यहाँ पर लें और उसके बाद अगर आपको क्लियरेंस मिली तो हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। वहां से जनाब जब वहां की से मेल इस्लामाबाद में आई है, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स ने जो हसास अदारे हैं, खासतौर पर स्पेशल ब्रांच है या IB है, जिनके साथ भी उनका लिंक था, उनको उन्होंने जो कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उस कॉन्टेक्ट में उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब इनके बारे में वेरीफाई करें कि इन्होंने सब कुछ भेज दिया, तो वो वेरीफाई हो गया। तो अल्टीमेटली जो 24 घंटे बाद वो पूरी फैमिली जिनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, उन सबको जो है वो अमेरिका की एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट पाकिस्तान कर दिया गया। और वो उस एक मेल ने उन लोगों को जो ख्वाब थे अमेरिका में सेटल होने के, वहां पे कारोबार करने के, मेहनत मजदूरी करने के, वो जनाब सारे जो है वो चकनाचूर हो गए। तो वो पाकिस्तान आ गए। जब वो पता चला तो वो कहीं से उनकी फैमिली से बात निकली कि जिस साहब का वो वीजा साथ अप्लाई किया था वो साहब जो नहीं जा सके, तो जनाब उन्होंने काम डाल दिया है। अच्छा, ये जो वाकया अभी रिसेंटली हुआ है
ये वाकया मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तान से एक शख्स जो है वो अमेरिका का विजिट वीजा लेकर गया है और उसने एम्बेसी में जब इंटरव्यू हुआ उनको भी उसने कन्विंस किया है। उसके अलावा अबू धाबी में जब वो जिसको कहते हैं कि प्री इमिग्रेशन होती है, जब आप दुबई से फ्लाइट लेते हैं न्यूयॉर्क की या अमेरिका के किसी भी स्टेट की, तो वहां पे पहले आपकी इमिग्रेशन होती है जिसको प्री इमिग्रेशन कहते हैं। वो बिल्कुल वहां पे की जाती है, वो पूरे तरीके से वहां पे छानबीन करते हैं उस शख्स की, उस पूरे डिटेल में हर चीज उससे पूछते हैं। वहां पे जब उसकी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है, वो उसका वहां पे वो जो जिस शख्स के मेरी बात हुई है उसका वो ब्लड रिलेटिव है, वो बता रहा था कि वहां पे 2 घंटे तक जो उसकी इमिग्रेशन उन्होंने की है, मुख्तलिफ सवालात किए हैं, उससे पूछा है पाकिस्तान में आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान में आपके टाइज कितने मजबूत है, आपके भाई क्या करते हैं, वालिद क्या करते हैं, आपका अपना क्या बिजनेस है। बेसिकली वो बंदा जो जा रहा था वो बंदा था पोल्ट्री के बिजनेस के साथ रिलेटेड, और उसका जो यहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार था वो पोल्ट्री के जो कंट्रोल शेड्स होते हैं उसमें वो पार्टनर था। वो खैर उसने वहां से अपने तमाम एसेट्स वगैरह निकाल लिए और पार्टनरशिप खत्म करके उसने सारे पैसे जो है वो अपने अकाउंट्स में कहीं ट्रांसफर कर लिए और वहां यहाँ से वो अमेरिका वीजा लेकर चला गया। वीजा अमेरिका ने उसको दे दिया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा है तो उन्होंने जनाब उससे जब वहां पे एंट्री उसने करनी थी स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो वहां पे उससे इमिग्रेशन वालों ने दोबारा फिर वहां पे होती है इमिग्रेशन, वहां पे उससे सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। जब चेक उससे करने लगे हैं, उससे सवालात उन्होंने किए हैं, बाकी तमाम सवालात उसने बिल्कुल 100% बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। उन्होंने उससे बड़े ही अजीबोगरीब आजकल सवालात पूछे जा रहे हैं, पूछ भी सकते हैं वो क्योंकि उनका अपना मुल्क है, उन्होंने वीजा देना होता है। अच्छा, पहले ये सवालात नहीं होते थे कि आपका मसलक कौन सा है, आप सुन्नी है, शिया है, वहाबी हैं या आप कौन है, ये पहले नहीं होते थे सवालात। चंद एक ममालिक में शायद होते होंगे, खास तौर पर जहां पे रिलीजियस मामलात है जैसे कि ईरान है या दुबई है या इस तरीके से, लेकिन अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में नहीं होते थे। अब उन्होंने ये भी काम शुरू कर दिया। उन्होंने उससे सवालात पूछे हैं, वो तमाम सवालात के जवाब उसने बिल्कुल ठीक दिए। उन्होंने उससे पूछा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। यस ऑफ कोर्स, मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, ट्विटर इस्तेमाल करता हूँ, उसके अलावा जो है वो मैं टिकटॉक भी इस्तेमाल करता हूँ। तो उन्होंने उससे उनकी आईडीज पूछी हैं। जब उनसे आईडीज पूछी हैं तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स ने जब उनके जो फेसबुक खोला है तो उसके ऊपर जो पोस्ट थी पाकिस्तान से अमेरिका जाते हुए, तो उसके ऊपर उसने लिखा था कि गुड बाय पाकिस्तान फॉर एवर, मैं सेटल होना चाह रहा हूं अमेरिका में। अमेरिका पहुंचाए को जनाब वहां से उन्होंने वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। वापसी जो फर्स्ट फ्लाइट थी जिस भी कंट्री के रिलेटेड, उसमें उनको जनाब वहां से पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। दोस्तों से गुजारिश है कि जब आप विजिट अप्लाई कर रहे हैं कि किसी भी मुल्क के लिए लीगली तौर पर जाना चाह रहे हैं, आप के लिए चंद अहम बातें जो मैंने रिसर्च की हैं, जो मैंने मेरे नॉलेज में है, वो आपके साथ शेयर करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। जब आप अमेरिका, कनाडा जैसे ममालिक या यूरोप जैसे, चाहे वो आप किसी भी मुल्क के लिए अगर आप माइंड सेट बनाते हैं तो कम से कम आपके जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। उनके ऊपर आपका की जो प्रोफाइल है वो जैसे कि हमारी प्रोफाइल होती है, फाइल हम बना के देते हैं एम्बेसी में, इसी तरीके की हमारी एक सोशल प्रोफाइल भी होती है। उस प्रोफाइल में जनाब हमारे तमाम चीजें होती हैं। उसमें हमारे होते हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम मसलक के बारे में क्या लिखते हैं, हम अपने दीन के बारे में क्या लिखते हैं, हम टेररिस्ट जो एक्टिविटीज उनके बारे में क्या लिखते हैं, हम उनको कहीं सपोर्ट तो नहीं करते, हम कहीं उनके बारे में अच्छे नरम गोशा तो नहीं रखते, हम कहीं दूसरों को या दूसरी जो अक़वाम है उनको अपने से बदतर तो नहीं समझते, हम कहीं पे पाकिस्तान की निस्बत दूसरे ममालिक को
गलत तो नहीं लफ्ज उनके बारे में अल्फाज लिखते। ये तमाम चीजें काउंट होती हैं। ये मैं आपको बता दूं, जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक डिपार्टमेंट मौजूद है कॉन्सुलेट्स में और उनकी एम्बेसी में जो कि आपकी तमाम प्रोफाइल को चेक करता है। चेक करने के बाद वो अपने कमेंट्स देता है। आप बिल्कुल ना बताएं, लेकिन आपको पता है कि उनकी एक्सेस हर जगह पे होती है। जब आप बिल्कुल ना बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो उससे पहले आपकी प्रोफाइल पूरी चेक होती है। लिहाजा आइंदा जब भी आप अप्लाई करें, जब भी आप जाने लगे, तो दो तीन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें कि आपने अपनी जो